विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में श्लोक 7 तक देखा था। चैप्टर 5 यक्ष युधिष्ठिर संवाद। अब हम आगे 8वें श्लोक पे जाते हैं, जिसमें युधिष्ठिर जो 7वें श्लोक में यक्ष ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया है। तो अब युधिष्ठिर कहते हैं, धन्यानामुतं दाक्ष्यं धनानामुत्तं श्रुतं लाभानां श्रेष्ठम् आरोग्यं सुखानां दृष्टिरुत्तमा। यानी कि युधिष्ठिर कहते हैं कि सुख और सौभाग्यशाली मनुष्य में दाक्षता यानी कि कुशलता, श्रुतम यानी कि ज्ञान, तुष्टि यानी कि संतोष और आरोग्यम यानी कि स्वास्थ्य। सुख और सौभाग्यशाली मनुष्य में उत्तम क्या है? दक्षता यानी कि कुशलता। और कुशलता का जो अर्थ है यानी कि जो अपने ज्ञान से सभी प्रश्नों को हल कर सकता है, उसे हम कुशल मनुष्य कहते हैं। यानी कि सुख और सौभाग्यशाली मनुष्य में उत्तम दक्षता है। धन दौलत में उत्तम, धनानाम उत्तम श्रुतम यानी कि धन दौलत में उत्तम ज्ञान है। और जिसके पास ज्ञान होता है वो धन दौलत को भी प्राप्त कर सकता है। लाभ में उत्तम, लाभानाम श्रेष्ठम आरोग्यम, लाभ में उत्तम आरोग्य है, लाभ में उत्तम आरोग्य है। और सुख में उत्तम संतोष है। और हमने देखा है कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि जिसके पास सुख हो और फिर भी वो ज़्यादा सुख पाने की लालसा में अपने पास जो है वो भी गवा देता है। इसलिए सुख में उत्तम संतोष है। अब आगे देखते हैं कि यक्ष 9वें श्लोक में कौन सा प्रश्न पूछते हैं। प्रिय वचनवादी किं लभते विमृशीत कार्यकरं किं लभते बहुमित्रकरं किं लभन्ते धर्मरतः किं लभते कथम। यानी कि अब यहाँ यक्ष 9वें श्लोक में प्रश्न पूछते हैं कि प्रिय वचनवादी यानी कि प्रिय वचन बोलनार क्या प्राप्त करता है। विचार पूर्वक का कार्य करने वाला, विमृशितम कार्य कर यानी कि विचार पूर्वक कार्य करने वाला क्या प्राप्त करता है। बहुमित्रकरम किम लभते, बहुत मित्र बनाने वाला मनुष्य क्या प्राप्त करता है। और धर्मरतम किम लभते कथम, और धर्मपरायण यानी कि मनुष्य क्या प्राप्त करता है। यानी कि धर्म में मानने वाला मनुष्य क्या प्राप्त करता है। तो आगे के 10वें श्लोक में युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं कि प्रिय वचनवादी प्रियो भवति विमृशित कार्यकरोऽधिकं जयति बहुमित्रकरं सुखम वसते यक्ष धर्मरत स गतिम लभते। यानी कि प्रिय बोलने वाला, प्रिय वचनवादी प्रियो यानी कि प्रिय वचन बोलने वाला अधिकतम यानी कि ज़्यादा, वधारे, ज़्यादा। और जयति यानी कि जो जय प्राप्त करता है वो, यानी कि प्रिय बोलने वाला प्रिय बनता है। और विचार पूर्वक विमर्शितकम कार्यम, विचार पूर्वक कार्य करने वाला जय प्राप्त करता है। यानी कि सब जगह से उसे विजय प्राप्त होती है। बहुत मित्र रखने वाला, बहुमित्रकरम सुखम वसते, बहुत मित्र रखने वाला सुख से रहता है। और धर्मरत स गतिम लभते, धर्म परायण में मानने वाला और सद्गति प्राप्त करता है। अब आगे के श्लोक 11वीं में अब आगे यक्ष
कौन सा प्रश्न पूछता है। हमने अब तक देखे कि यक्ष ने जितने भी प्रश्न पूछे युधिष्ठिर ने बहुत अच्छे से उसका जवाब यानी कि उत्तर दिया है। अब आगे देखते हैं कि 11वें श्लोक में यक्ष कौन सा प्रश्न पूछते हैं। व्याख्यातः पुरुषो राजन् यच्च सर्वधनी नरः तस्मात् त्वमेकं भ्रातॄणायमेच्छसि स जीवतु। यक्ष कहते हैं कि सर्वधनी यानी कि बहुव्रीहि समास धनम प्लस यश सह यानी कर्मधारय तत धनम सर उसका जो विच्छेद करते हैं संधि तो सर्वम च तत धनम यानी कि सर्वधनम यश्यम यस्सी इति सर्वधनिनम उस व्याख्यात उसको समझाते हैं। भ्रातृणाम भाई षष्ठी बहुवचन यानी कि रू कारांत पुल्लिंग सृष्टि बहुवचन है। तो अब यक्ष यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि सब प्राणियों का जो धन है यानी सब प्राणियों का जो रक्षा करने वाला है वो सबसे धनिक है। सब प्राणियों का जो धन है यानी कि जो सभी प्राणियों का जो धन मानते हैं ऐसा कौन यानी कि युधिष्ठिर। यानी कि अब यक्ष युधिष्ठिर को मानने लगे हैं और कहने लगे हैं 11वें श्लोक में कि जो सभी प्राणियों का जो धन है यानी सभी प्राणियों की रक्षा करने वाला जो है जो सबसे अधिक है। हे राजन आपने अच्छे से उत्तर दिए हैं, इसलिए आप किसी एक भाई को भ्रातॄणाम यमच्छि सजीवतुम त्वमेकम यानी कि आप किसी एक भाई को जीवित कर सकते हैं। तो अब 12वें श्लोक में किसी एक भाई को जीवित करने की बात आती है तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं देखते हैं। आनुसस्यं परो धर्म परामार्थच्च मे मतम् आनुसस्यं चिकीर्ष्यामि नकुलो यक्ष जीवतु। यानी कि अब क्या कहते हैं पर यानी श्रेष्ठ उत्तम, परमार्था यानी कि जो सबसे उत्तम श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठ बाबत है, मतम यानी कि मानना, अनुसंशयम यानी कि अनुकंपा दया, नकुल यानी कि जो सबसे सारे भाइयों में यानी कि सारे पांडवों में जो सबसे छोटा है वो नकुल। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि श्रेष्ठ वस्तु में अनुकंपा सबसे उत्तम धर्म कर्तव्य है। अनुकंपा हमने देखा शब्द में कि अनुकंपा यानी कि दया, यानी कि दया सभी उत्तम धर्म में श्रेष्ठ है। ऐसा मैं दृढ़ मन से मानता हूँ, परमार्थम में मतम ऐसा मैं दृढ़ मन से मानता हूँ। आनुसस्यम चिकीर्ष्यामि नकुलो यक्षम जीवतु, इसलिए मैं करुणा बताते हुए हे यक्ष नकुलो यक्षम जीवितुम, हे यक्ष तुम नकुल को जीवित करो। सारे भाइयों में धर्म रखते हुए अपने धर्म को मानते हुए वो सबसे छोटे भाई को जीवित करने की बात करते हैं। तो अब यक्ष क्या कहता है, जब युधिष्ठिर धर्म को लेकर साथ चलते हैं तब यक्ष 13वें श्लोक में क्या कहते हैं, तस्य तीर्थार्च कामाच आनुसंशय परम मतम तस्मान्ते भ्रातर सर्वजीवन्तु भरतर्षम। यानी कि हे युधिष्ठिर तुमने अर्थ यानी धन और काम से भी ज़्यादा, कामाच यानी कि धन और काम से भी ज़्यादा तुमने अर्थ यानी कि धन उससे भी ज़्यादा दया को श्रेष्ठ धर्म माना है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ तस्मात् ते भ्रातर सर्वजीवन्तु भरतर्षम, इसलिए हे भरत श्रेष्ठ मैं तेरे सब भाइयों को जीवित करता हूँ। तो अब यहाँ पे यक्ष युधिष्ठिर संवाद में
यक्ष के पूछे हुए सारे प्रश्न का सब उत्तर अच्छी तरह से धर्म को साथ में रखते हुए युधिष्ठिर उत्तर देते हैं और सारे प्रश्न के उत्तर देते हैं और लास्ट में यानी कि अंत में उनके सारे भाई जीवित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने यक्ष युधिष्ठिर संवाद के सारे श्लोक का अनुवाद देखा। अब आज का वीडियो में यहाँ तक ही अस्तु।